मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का मतलब मिस्टर असलम सर मेरे अपलाइन प्रशांत गुले सर, ठाकुर सर और भास्कर सर, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया बोलने का। सर सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि अ, अगर हम सर किसी भी चीज़ के बारे में अगर सोचते हैं, तो सर वो चीज़ अगर हम प्रैक्टिकली अगर लेके आते हैं अपने लाइफ में सर, तो ईज़ी हो जाती है हमारे लिए करने के लिए। ठीक है सर? सर मेरा एजुकेशन ग्रेजुएटेड में कंप्लीट हूँ और पुणे रांजणगाँव में मैं जॉब कर रहा हूँ। वैसे तो मैं जलगाँव महाराष्ट्र से आता हूँ भुसावल से। सर 10 साल हो गए मेरे मम्मी-पापा को यहाँ पे काम करते-करते। एक बात सर ध्यान में आती है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मेरा इधर रांजणगाँव में और ये बात ये मतलब मेरी पढ़ाई कंप्लीट होते-होते मुझे एक बात ध्यान में आई सर मेरे पापा को 10 साल जॉब करते हुए हो गए इधर रांजणगाँव में। आज तक सर कुछ भी नहीं बाकी मतलब घर नहीं है, बंगला, गाड़ी नहीं है टू व्हीलर मतलब टू व्हीलर मैंने अपने पैसे से लिए है, मैं अभी जॉब 2 साल से जॉब कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं सर, वो कर नहीं सके सर आज तक जॉब करते-करते, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ ये मेरे दिमाग में आया। सर सबसे पहली बात मुझे वेस्टेज सर एक बात बोलते हैं, 1 साल में हमारे पास 365 दिन होते हैं सर, ठीक है सर? 365 दिन में सर हमारे पास 365 अपॉर्च्युनिटी ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास 365 अपॉर्च्युनिटी उगते हुए सूरज के साथ हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। हर दिन सर 365 अपॉर्च्युनिटी सर लेना या ना लेना हम हम पे डिपेंड है, वो अपॉर्च्युनिटी को हम कैसे हैंडल करेंगे वो हम पे डिपेंड है। सर वेस्टीज नाम की अपॉर्च्युनिटी मेरे दरवाजे पे करीबन 2 साल पहले दस्तक दे चुकी थी सर। लेकिन सर मैंने दरवाजा उस टाइम नहीं खोला क्योंकि सर मैं उस टाइम अलग ज़ोन में था और मतलब कंपनी और काम ये सब इस ज़ोन में था। उसके बाद मैं सर पढ़ाई कर रहा था और मेरे दिमाग में एक था कि मुझे एमपीएससी और यूपीएससी की स्टडी करनी है। मुझे आईपीएस, आईएएस या फिर क्लास 1 या क्लास 2 की एग्ज़ाम देनी है और वहाँ से मुझे बड़ी पोस्ट निकालनी है। ठीक है सर? फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सर मैं कंपनी में जॉब करता रहा, 2 साल जॉब करता रहा, तब पता चला सर 12 घंटे जॉब करने के बाद जब मैं घर पे आता था सर, तब पता चलता था कि 12 घंटे जॉब करने के बाद कि मतलब ये दिमाग था तो पूरा थक जाता था, मेंदू पूरा थक जाता था, अपना माइंड पूरा मतलब पूरा थक जाता था और सोने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं होता था सर। ठीक है सर? इस तरह से लाइफ चलती गई 2 साल तक मैंने जॉब किया सर, 2 साल के बाद मेरे दरवाजे पे वेस्टीज ने फिर से मेरे दरवाजे पे दस्तक दी और प्रशांत भूले सर और मिस्टर ठाकुर सर, इन दोनों ने सर मुझे मतलब पहले वेस्टीज के बारे में बताया। जब वेस्टीज के बारे में इन्होंने मुझे बताया सर ऐसे मतलब ठाकुर सर भी जॉब करते हैं कंपनी में जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं उस कंपनी में हमारे कंपनी का मटेरियल जाता है, वो क्वालिटी हेड है उस कंपनी में। तो सर वहाँ से मेरी मुलाकात उनसे हुई, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे बिज़नेस है वेस्टीज, करना चाहोगे क्या? ऐसा-ऐसा है। तो सर मेरे दिमाग में फिर भी वो बत्ती नहीं जली कि यार 2 साल पहले भी आया था, ऐसे ही होगा, मतलब कुछ होता नहीं होगा, मेरे दिमाग में ऐसे ही था। क्योंकि सर मुझे तुरंत तुरंत पैसे कमाना था मतलब मुझे तब मेरे दिमाग में ऐसा था कि मुझे तुरंत अभी के अभी मेरा कुछ मतलब मुझे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तुरंत तुरंत चाहिए थे, मुझे तुरंत मिलना चाहिए था वो पेमेंट। मतलब मुझ में पेशेंस बिल्कुल नहीं था उस वक़्त। तो सर मैंने दिमाग में नहीं लिया। फिर सेकंड टाइम फिर से मेरे मुझसे मुलाकात की ठाकुर सर ने, फिर वो भूले सर को साथ में लेके आए। फिर भूले सर ने मुझे ऐसे ही रोड पे मतलब हम कहीं पे बैठे नहीं, होटल में बैठे नहीं या फिर कहीं रूम पे नहीं गए, रेस्टोरेंट पे नहीं गए। हमने ऐसे ही रोड पे मतलब ठाकुर सर के पास एक स्कूटी थी और ठाकुर सर और भूले सर दोनों के दोनों ऐसे रोड पे खड़े रह के मुझे कॉल करके बुलाया कि अविनाश हम यहाँ पे आए हैं, आप आ सकते हैं क्या 5 मिनट के लिए आपसे मिलना है। ठीक है सर? फिर मैं उनसे मिलने गया, उनसे मिलने के बाद सर उन्होंने मुझे फिर से बताया कि आप अपना आईडी ओपन कर लीजिए हम ऐसे-ऐसे काम करने वाले हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और फिर उन्होंने मेरा फ़ॉलो करना शुरू किया सर, मैंने आईडी तो ओपन कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे इतना बिलीव नहीं था कि यार यहाँ से बड़ा पैसा आ सकता है क्योंकि मैंने कुछ स्टडी नहीं किया था सर, कि मुझे पता नहीं था कि ये कैसे होगा। उसके बाद सर मैंने अपना आईडी ओपन किया, उसके बाद सर मैं 1 महीने तक मैंने भूले सर और ठाकुर सर का फ़ोन नहीं उठाया सर। मतलब सच्ची बात कह रहा हूँ मैं, ये सब सच है।
मैंने ठाकुर सर, गुले सर का 1 महीने तक फ़ोन नहीं उठाया, मुझे कॉल करते रहे। सर उसके बाद मैं यहाँ से मतलब गाँव चला गया, भुसावल चला गया 1 महीने के लिए। फिर गाँव जाने के बाद सर मैंने विचार किया कि अरे यार वेस्टीज, अगर ये लोग मुझे कॉल कर रहे हैं ठाकुर सर, मतलब ठाकुर सर इतनी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं कंपनी में, फिर भी वो वेस्टीज कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ तो है। फिर मैंने सर्च करना चालू किया सर वेस्टीज के बारे में, और तब पता चला कि इतने बड़े-बड़े डायनामिक लीडर्स वेस्टीज से हुए हैं, इतना बड़ा-बड़ा उन्होंने पेमेंट लिया है, तो सर ये ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता हूँ 100%। फिर मैंने सर उनको बिना बताए मैंने अपने हिसाब से काम स्टार्ट कर दिया जलगाँव महाराष्ट्र में, ठीक है? अपना सॉरी रावेर में। तो सर उधर मैंने काम स्टार्ट किया तो उनको ग्रुप पे फ़ोटो दिखने लगे मेरे, तो फिर वो मुझे मुझे कॉल करने लगे कि अरे अविनाश तुमने बताया नहीं, कब काम चालू कर दिया, कहाँ हो? ऐसे-वैसे। फिर मैंने उनको बताया सर मैं रावेर में हूँ, तो सर मुझे बोले कि हम उधर आ रहे हैं, आप वहीं रुकना। तो सर 450 किलोमीटर, सर तब मुझे पता चला कि वेस्टीज की मतलब वेस्टीज बिज़नेस की पावर क्या है, अपलाइन क्या होता है और अपलाइन अपने डाउनलाइन के लिए क्या कर सकता है सर। भुले सर और ठाकुर सर 450 किलोमीटर सर मेरे लिए रावेर आए। मतलब जलगाँव में एक छोटा-सा तहसील है रावेर, रावेर में आए और रावेर में आने के बाद सर उन्होंने मुझे वहाँ पे प्लान, बस प्लान मेरे अकेले के लिए सर आए, तब मेरा आईडी तक ग्रीन नहीं था सर। मैं दूसरों का आईडी ग्रीन करवा रहा था, मैं दूसरों को सामान दिलवा रहा था, लेकिन मैंने अपना आईडी ग्रीन नहीं किया था क्योंकि मेरे पास तब सर पैसों की दिक्कत थी। मैंने अपना आईडी ग्रीन नहीं किया। सर मेरा आईडी ग्रीन ना होने के बावजूद भी सर वहाँ पे आए, मुझे प्लान समझाया, मुझे प्लान समझाने के बाद मुझे बताया कि ये ऐसे-ऐसे होता है, इस तरह से आपको करना चाहिए और इस तरह से आप इसमें बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है सर? फिर सर मैंने अ, ठाकुर सर और उन्होंने मुझे प्लान बताया सर, वो वहाँ से चले गए, वो जाने के बाद सर मेरे दिमाग में एक घंटी बजी कि 450 किलोमीटर फ़ोर व्हीलर में ये लोग अगर इतने लंबे आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ठाकुर सर आने के बाद बोले कि मेरे ज़िंदगी में मैं पहली बार इतना लंबा सफ़र तय कर चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैं पहली बार इतना लंबा जा चुका हूँ। तो फिर मुझे पता चला सर कि ये अगर वहाँ तक आ सकते हैं 2 दिन मतलब 1 रात और 1 दिन, तो ये 12 घंटे का सफ़र तय करके अगर वहाँ तक आ सकते हैं सर, तो ये बिज़नेस में पावर है और ज़बरदस्त ये बिज़नेस हो सकता है। फिर सर मैंने अपनी टीम बिल्डअप की रावेर में, एक टीम उधर बिल्डअप की और एक टीम इधर बिल्डअप कर रहा हूँ सर रांजनगाँव में। मैं वहाँ पे मतलब रांजनगाँव में मैं रहता हूँ और इधर मैं अपनी टीम बिल्डअप कर रहा हूँ, अच्छे से काम चल रहा है सर। मैंने अपना ऑफ़िस ओपन किया है, अभी मैं ऑफ़िस में ही बैठा हूँ और मेरी सारी यंग लोगों की टीम है, उसमें कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ लड़के हैं। सर अगर रियलिटी की बात करूँ सर, रांजनगाँव एमआईडीसी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी एमआईडीसी है सर। इस एमआईडीसी में 400 प्लस कंपनियाँ हैं सर। 400 प्लस कंपनियों का मुझे अ, मतलब अनुभव ऐसा आया कि एलजी एलजी नाम की कंपनी है सर, मल्टीनेशनल कंपनी है। एलजी कंपनी के बाहर सर एट ए टाइम मतलब जब जॉइनिंग के लिए लड़के जाते हैं सर, तब 200-200, 300-300 लड़के-लड़कियाँ सर उस कंपनी के बाहर लाइन में खड़े रहती है सर जॉब के लिए। जिनका किसी का बीई हो चुका होता है, किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होता है, किसी का इंजीनियरिंग हुआ है। तो ऐसे लड़के-लड़कियाँ सर वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं सर। और काम कुछ नहीं सर, लाइन पे खड़े रह के फ्रिज के पार्ट लगाने हैं और 12 घंटे, 8 घंटे काम करके ₹500 कमा के सर घर पे आना है। सर यही काम है। तो सर ये काम अगर ₹500 मतलब हमने इंजीनियरिंग में या अपनी पढ़ाई में इतना पैसा खर्चा किया सर, ठीक है सर? और हमारी औकात कौन निकाल रहा है? कंपनी में बैठा एक एचआर कि भाई ये ले तेरा इंटरव्यू हो गया, अब ये यहाँ पे मैं साइन कर रहा हूँ और ये 15,000 का तू 1 महीने का हमारे लिए नौकर हो गया, ये 15,000 तेरे लिए। ओके सर। तो सर ये बात मेरे दिमाग में आई, अरे यार ये मतलब ऐसा हो रहा है, तो मैं सा इन मतलब इस एमआईडीसी में जो लड़के-लड़कियाँ जो काम कर रहे हैं, तो मैं इन लोगों को बिज़नेस में कैसे ला सकता हूँ? मैं इन लोगों को बिज़नेस मतलब लाखों लोग सर, लाखों लड़कियाँ, लाखों लड़के इस एमआईडीसी में काम कर रहे हैं सर। एट ए टाइम एलजी में 3,500 लोग जाते हैं अंदर और रात शाम को 3,500 लोग बाहर आते हैं सर। तो इस बात का मैंने फ़ायदा उठाना चाहा। मैंने उन लोगों को मतलब बहुत लोगों को मैंने बताया कि वेस्टीज कैसे है, वेस्टीज कैसे करना चाहिए और आपको वेस्टीज में कैसे आना चाहिए, आप कैसे पैसे कमा सकते हैं सर। मैंने उनको इनवाइट किया और आज मेरी 65 लोगों की टीम है सर, यंग लोग हैं सब और उसमें कुछ लेडीज़ है, कुछ जेंट्स है सर, इस तरह से काम चालू कर दिया हमने। और सर आज इस महीने में मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाइड हो चुका हूँ, 3 महीने मुझे हो चुके हैं सर वेस्टीज में जॉइन होते हुए। वेस्टीज से सर मिला पैसे तो मिलने वाले हैं सर, ये बात तो पक्की है, पैसे तो मिलने वाले हैं
बंगला भी मिलने वाला है सर, गाड़ी भी मिलने वाली है सर, फॉरेन ट्रिप भी मिलने वाली है। लेकिन सर वेस्टेज में जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे वैसे मुझ में खुद में कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं सर। ठीक है सर, चेंजेस ये होते जा रहे हैं सर कि मेरी खुद की पर्सनैलिटी चेंज होती जा रही है सर। लोगों से बात करने की बॉडी लैंग्वेज और लोगों से बात करने की स्किल अलग-अलग तरह से चेंज होती जा रही है सर। मैं उन लोगों से कैसे बात कर रहा हूँ, किस तरह से बात कर रहा हूँ, ये सब सर मैं पीछे 3 महीने पहले जैसे था, अब वैसे नहीं रहा हूँ। क्योंकि सर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेंज होते जा रहा है, सब कुछ बढ़ते जा रहा है। मेरे मतलब मेरे रहन-सहन का अलग ढंग, मेरा बोलने का ढंग और स्किल डेवलपमेंट, खुद में स्किल डेवलपमेंट अलग-अलग तरह से स्किल डेवलपमेंट होती जा रही है सर। ये एक बात है सर। और सर इस अगर वेस्टेज में अगर काम करना है सर तो एक बात दिमाग में लेनी पड़ेगी कि अगर हम हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है? यस कंटिन्यू। यस सर, अगर वेस्टेज में काम करना है सर तो एक बात दिमाग में लेनी पड़ेगी सर, हमें कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज लेना पड़ेगा सर। हमें सीखना पड़ेगा सर, हमें कंटिन्यूअसली सीखना पड़ेगा सर। अगर हम 1 दिन सीख रहे हैं और 8 दिन फील्ड पे दे रहे हैं सर, तो 8 दिन के बाद फिर से हमें इंजेक्शन या डोज लेने की जरूरत है सर। ठीक है सर? क्योंकि सर अगर हमारी लाइफ में अगर हम कुछ ना सीखते हुए अगर आगे जा रहे हैं सर, तो सर बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद ही कुछ प्रॉब्लम को फेस कर चुका हूँ और कर रहा हूँ सर अभी। ठीक है सर? क्योंकि सर हर बार अगर हम बिना सीखे अगर फील्ड में उतरते हैं सर, तो सामने वालों के जवाब कुछ अलग होते हैं सर, सॉरी क्वेश्चन कुछ अलग होते हैं सर, हम जवाब उस तरह से दे नहीं पाते सर। ठीक है सर? और सर बहुत सी बातें सर टाइम का मतलब समय का थोड़ा ये ध्यान में रखते हुए मैं लास्ट का बोलना चाहूंगा सर। मेरा गोल अगर वेस्टेज में अगर मैं वेस्टेज कर रहा हूँ सर, तो मेरा गोल एक ही है सर, मुझे दुनिया घूमनी है सर। सबसे पहली बात, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे बीच पे जाके 6-6 महीना रहना है सर, मुझे देखना है वहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे मतलब अलग-अलग बीच पे जाके मुझे रहना है सर। मुझे बंदरों पे जाके रहना है सर। उसके बाद सर मुझे भारत में सर एट ए टाइम अगर सर्वे किया जाए तो सर 2 करोड़ लोग सर एक टाइम का खाना नहीं खा पा रहे हैं सर भारत में। भारत की सिचुएशन ऐसी हो है सर। 2 करोड़ मतलब गरीबी तो हम कह सकते हैं, लेकिन इतना गरीब होना ये अलग बात है सर। क्योंकि 2 करोड़ लोग भारत के एक टाइम का मतलब एक टाइम का भूखा सो रहे हैं सर। मुझे उन 2 करोड़ लोगों तक खाना पहुँचाना है सर, ये एक बात है सर। और सर मुझे अपने मम्मी-पापा का हर सपना पूरा करना है सर, मुझे गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, हर बात लेनी है, हर बात करनी है सर। और सर वेस्टेज से मुझे एक बेहतर और शानदार इंसान बनना है सर, ये पहली बात। सर और इस तरह से मैं अपना काम स्टार्ट रखूँगा आगे, और धीरे-धीरे जैसे मुझसे हो रहा है उस तरह से मैं सर मेरा काम स्टार्ट रखूँगा, और सर आगे भी इस तरह से ये सब कुछ हो जाएगा सर। सर पहली बार बोल रहा हूँ ज़ूम मीटिंग पे, इसलिए थोड़ा नर्वस भी हूँ। अगर मुझसे कुछ बातें चूक रही है, गलत हो रहा है तो प्लीज़ सर समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं इससे बेहतर होऊँगा या फिर इससे बेहतर करूँगा, क्योंकि सर फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, मेरा गला भी सूख गया है, सॉरी। Great, Avinash. Wonderful, yaar. Wonderful. Beyond my expectation. Superb, yaar. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं अपना ऑफिस दिखाना चाहूंगा सर, आप अगर देखना चाहो तो सर। यस दिखा दो। फोटो सब कैसे करना सर? ये कार फंड हाउस फंड है सर, जो हमने बनाया है खुद अपने हाथों से। वेरी गुड। और सर ये डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट का कॉम्बिनेशन सर, 10 इनकम आत्मनिर्भर प्लान के 2021 के हिसाब से। सुपर्ब। सर ये कार स्टीवर्स है। वेरी गुड। और सर इस तरह से ये डेवलप किया है सब कुछ सर। बेडरूम में डेवलप किया है, किचन में वो किचन अलग तरह से है। तो सर इस तरह से है सर। सर मैं और अविनाश, आपको रोक करके एक बात कहना चाहता हूँ
कि आपने जो अभी अपनी ऑफिस दिखाई है ना, बताई है, मुझे लगता है हम सब लीडर जो भास्कर सर हैं, असलम सर है, यादव सर है, घुले सर हैं, जितने भी बड़े बड़े इस सिस्टम के लीडर अभी टीम डायनेमिक के कहे जा रहे हैं, सैल्यूट है यार, सबका सैल्यूट है आपको कि आपने थैंक यू इस वेरी मच लेवल सर। पे अपने आप को जो है डेवलप किया है, राइट। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इस महीने आपका ना सिर्फ ब्रॉन्ज बल्कि सिल्वर आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। जो 100% मेरी सर। आपसे बात हुई है और जो मैं आपका लेग चेक कर रहा था, तो उस यस हिसाब सर। से मुझे लगता है कि आप सिल्वर निकाल लेंगे। एंड यस बहुत सर। जल्द आप स्टार डायरेक्टर बन करके सबसे पहले अपनी गाड़ी यहाँ से जो है ले लेंगे। यस सुपर यार, आपकी सर। टीम से भी मेरी बात हुई है ना। तो आप इसी तरह से लगे रहिए, और जो यंग प्रेनर का जो सिलसिला चल रहा है दीपक सूद सर के साथ में, राइट, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो वेब सीरीज चल रहा है, यस सर। उस वेब सीरीज का अविनाश भी हिस्सा है। यस मैं सर। ये देख रहा हूँ कि आने वाले यस सर। समय में अविनाश भी उस वेब सीरीज का हिस्सा है। इसीलिए जो आज 3 लीडर को हमने जो सेलेक्ट किए, और मुझे लगता है, दिल से लगता है कि वो तीनों लोग नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे यंग प्रेन्योर बनेंगे और हैं। चूंकि बेसिकली क्या है, ये रूट की बात होती है। जो आपके यस थॉट प्रोसेस हैं वो आपका बीज है, बीज। सर। और वो बीज जो है दिखने को तो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो जब बीज बड़ा होता है तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, बहुत बड़ा ट्री बन जाता है, राइट। यस तो वो सर। बीज आपके अंदर रक्षित हैं, आप हैं, सचिन जगताप जी हैं, जिनको शायद आज हम नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि सचिन जगताप जी जो राहुरी विद्यापीठ में डॉक्टर हैं और रिसर्चर हैं, फाइनल ईयर उनका पीएचडी का चल रहा है, बहुत नॉलेज है, भरपूर नॉलेज है। तो ये 2-3 मिनट 5 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि 2 मिनट जो हाथ में है वो आप कंटिन्यू करिए कि आगे आपके टीम को आने वाले 5 साल में आप कहाँ लेकर के जाना चाहते हो। 1 मिनट टाइम है आपके पास। ओके सर। सर सेटलमेंट तो ऐसे किया है कि मतलब आने वाले 5 सालों में सबसे पहले तो मुझे यूनिवर्सल डबल यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर बनना है। और ग्रेट। उसके बाद सर मेरी मेरी टीम के सभी लोगों को, सभी आने वाले 5 साल में मेरी टीम का जो लास्ट से लास्ट भी बंदा होगा, तो आने वाले 5 सालों में सर वो बंदा भी सर 1 लाख तक इनकम कमाएगा सर वेस्टिज से। और सर उसके बाद सर हम रेगुलरली, मतलब यहाँ पे अगर आप, मैं फोटो डालता हूँ ग्रुप पे भी, हम रेगुलरली यहाँ पे ऑफिस पे एजुकेशन सिस्टम हमने एक तैयार किया है कि हर बंदा जो भी यहाँ पे आए वो यहाँ से खाली हाथ वापस कभी ना जाए, वो यहाँ से वेस्टेज को रिटर्न लेके जाए। इस तरह से सर हमने ये सिस्टम बनाया है सर। पूरी पॉजिटिविटी के साथ सर ऑफिस बनाया है। उसमें अगर सर कोई भी अगर एक पॉजिटिव बात है सर, मतलब अगर हम एक व्हाइट शर्ट पहना है सर, ठीक है, अगर व्हाइट शर्ट में सर अगर एक दाग लग जाए सर, तो सर वो व्हाइट शर्ट कभी नहीं दिखेगा सर, वो दाग दिख जाता है, क्योंकि सर नेगेटिविटी दिखने में बहुत स्ट्रांग होती है सर, वो जल्दी दिख जाती है सर। इस तरह से सर हमने अपने ऑफिस में सर एक भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं रखी है कि भाई ये कंघी यहाँ पे पड़ी है, या फिर ये गॉगल यहाँ पे ऐसे पड़ा है, या फिर ऐसे कोई भी चीज, मतलब सर जो भी एंटर करेगा सर वो भी देखेगा और वो भी सोचेगा कि अरे यार यहाँ पे सब पूरा माहौल पॉजिटिव है, यहाँ पे सब बातें बिजनेस की हो रही है, यहाँ पे सब बातें ये फ्यूचर की हो रही है, इस तरह से इसे डेवलप कैसे करना चाहिए, यहाँ पे ये बातें हो रही है सर। जो भी बंदा इधर एंटर करेगा सर वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएगा सर। तो इस तरह से सर ये डेवलप किया है। और ये बात मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर मैं इस तरह से या फिर मेरी टीम इस तरह से काम कर रही है, मैं उसमें हिना मैडम हो गई और निर्मला मैडम हो गई, और सर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अगर इस तरह से हम अगर काम कर रहे हैं सर, तो आने वाले 5 सालों में सर कुछ अलग ही माहौल होगा सर, कुछ अलग ही मंजर होगा सर। और सर और बहुत मतलब ऐसे लग रहा है सर कि आने वाले 5 सालों में सर मैं कुछ अलग होगा सर शायद, मतलब यूट्यूब पे, फेसबुक पे ये तो अलग बात है सर, लेकिन मुझे अवार्ड, सर अवार्ड से एक याद आया कि मुझे ठाकुर सर का कल कॉल आया। सर ठाकुर सर का कॉल मुझे आया